गया, करवाया गया इंडिया की तरफ से, रॉ की तरफ से? एक तो इस पर भी करिएगा, और दूसरा ईरान का क्या इसमें किरदार होना चाहिए कि मतलब वो भी डायरेक्ट हुए हैं, इंडिया के साथ भी ट्रेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी कलीदी सी बात है। पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान में जो सूरत हाल हुई, अफगानिस्तान पाकिस्तान की रिलेशन की, और ख़ास तौर पर पिछले चंद माह से, तो उसके बाद किसी ने उसको स्पेस को लेने की कोशिश तो करना था। अब जाहिर है इसमें सरे फहरिस्त इंडिया ही है, जो हमेशा चाहेगा कि जहां पाकिस्तान की स्पेस थोड़ी कम हो, वहां वो जल्दी से जाके उस गैप को कवर करे। पहले तो यह है कि पहले से तो वो मातम कर रहा था, सीना को भी कर रहा था कि 16 उसके काउंसलेट थे, जो कि वहां हमारे 2640 किलोमीटर के बॉर्डर के सामने उन्होंने रिप्लाई किए हुए थे, रॉ फंडेड थे। तो आपकी बात दुरुस्त है कि इंडिया ने बड़ी इस पे इन्वेस्टमेंट की थी। ये तो जो कोविड इन्वेस्टमेंट है उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। सबसे ज्यादा बजट इंडिया का कोविड बजट है उसका, जो कि रॉ को दिया जाता है। अफगानिस्तान के जरिए वो ऑपरेट करें, जब जाहिर है उनको वहां मिलती है, सही ग्राउंड मिलता है, सही एटमॉस्फेयर मिलता है। जैसा कि कुछ अरसे के लिए वो एटमॉस्फेयर उनके लिए बंद हुआ था, कुछ अरसे के लिए वो हालात उनके लिए तंग हुए थे, तो उन्होंने बोरिया बिस्तरा लपेट के चले गए थे। अब दोबारा जब उन्होंने देखा कि हमारी यानी कि पाकिस्तान की उनके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात में तुर्शी आ रही है, टेंशन आ रही है, तो कहा कि क्यों ना ऐसा मौका हासिल किया जाए। अंदाजा करें कि पिछले तकरीबन एक दिहाई में पहली मरतबा उनका हाईएस्ट लेवल विजिट हुआ है। फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया का वो आके अफगानिस्तान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर से मिल रहा है, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर से। तो वो उसका मतलब ये हुआ कि जो 3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट के दौरान 400 छोटे छोटे बड़े प्रोजेक्ट मिला के उन्होंने 3 बिलियन के प्रोजेक्ट कुछ मुकम्मल कर लिए थे, कुछ जारी थे, उसको रिज्यूम करने जा रहे हैं। तो ये अब रहा अफगानिस्तान का एटीट्यूड। देखिए, ये बात दुरुस्त है, ये सही है कि अफगानिस्तान की हमने बड़ी खिदमत की, अफगान तालिबान की बड़ी खिदमत की। दुनिया में इसकी मिसाल बहुत कम मिलेगी। जितनी रेफ्यूजीज हमने उनकी मेजबानी की, जितनी अफगान तालिबान को हमने सीने के साथ लगा के रखा, जितनी की जबकि हम पर इल्जामात आते रहे कि डबल एज वेपन कर रहे हैं, पाकिस्तान दोनों तरफ खेल रहा है, लेकिन फिर भी हमने अपने गले के साथ लगा के, अपने सीने के साथ, मोहब्बतों के साथ उनको रखा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों जो है, इसकी खोज लगाना बड़ा जरूरी है। इसको एक लम्हे के लिए यहाँ पॉज देके मैं ईरान की तरफ आ जाता हूँ। ईरान का चाबहार वो तो इम्पैक्ट ही हो रहा था गवादर की तरफ से, और क्योंकि गवादर अगर ऑपरेशनल हो जाए तो चाबहार की तो फंडिंग इंडिया ने की हुई है, और उसमें वो 3 बिलियन शामिल है। तो उसमें इंडिया चाहेगा और ईरान चाहेगा कि उसकी बंदरगाहें, उसकी एयरपोर्ट्स, उसके मुल्क में ट्रेड हो, और तो फिर वो तो उसको भी अवेल करेगा। और इंडिया और ईरान के ताल्लुकात तो जाहिर है ट्रेड उनका हर दौर में। डॉक्टर साहब, यहां पे एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल जो मुझे नजर आती है वो ये है कि पाकिस्तान का ईरान और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ बॉर्डर सबसे ज्यादा है, और इंडिया जो है वो मेरा ख्याल में हम उसके दरमियान में है, वो जरा दूर है। इसके बावजूद वो इतना इन्फ्लुएंस करना चाह रहा है, और ये हमारे इस्लामी दोस्त ममालिक हैं जो शायद थोड़े से इनडिफरेंट हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ। जी, इंडिफरेंट होने की बहुत सारे मामला होते हैं। देखिए, डिप्लोमेसी में होता यह है कि जब आप की डिप्लोमेसी में थोड़ा सा फर्क आ जाए, या आपकी लीडरशिप की पॉलिसीज में थोड़ा सा फर्क आ जाए मुख्तलिफ के, इसीलिए तो अब हम हमारे तीनों अतराफ हम अपने दुश्मन पैदा करते जा रहे हैं। देखिए, इसकी कदूरतें बड़ी हो सकती हैं। मैं भी मुखालिफ हूँ कि भाई क्यों तालिबान को ये उनकी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की मॉनिटरिंग टीम ने भी यही बात की है कि 20 वहां दहशतगर्द ग्रुप हैं, टीटीपी समेत, उनको क्यों इजाजत दी जा रही है। दोहा एग्रीमेंट में भी यही दिया हुआ है कि दोहा एग्रीमेंट के दूसरे पेज पर पैरा 2 में दिया हुआ है कि अफगान तालिबान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे किसी भी दहशतगर्दी के लिए, किसी भी मुल्क के खिलाफ, पाकिस्तान इंक्लूडेड। तो ये सारी चीजें तो हकाइक है ना। अब इस हकाइक को सामने रखते हुए देखें कि इस पर अमल नहीं हो रहा है। अब इस पर अमल नहीं हो रहा है तो क्या हम अफगानिस्तान पर को कारपेट बॉम्बिंग कर देंगे? क्या हम अफगानिस्तान से जंग शुरू कर देंगे? तो ये तो फायदे में है
इंडिया के। वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान उस जंग में झोंक दिया जाए। तो इस वक्त बड़ी दानाई और दानिशमंदी के साथ हमें इसको करना होगा। यकीनन हमारा दिल दुख रहा है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बड़े बिल्कुल सही तालिबान के डॉक्टर साथ साहब, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। अब देखा जाए कि जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड या जो भी रूटीन की ट्रेड अफगानिस्तान करना चाहता है दुनिया के साथ, उसका सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट था तोरखम से कराची पोर्ट या गवादर। अब चाबहार, मतलब इसका मतलब है कि इंडिया सब्सिडाइज करेगा, जितनी कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी वो अफगानिस्तान को सब्सिडी देगा उसकी, मतलब सब्सिडाइज करेगा तो तभी वो वहां पे इंटरेस्ट लेंगे ना। न सिर्फ इंडिया बल्कि इंडिया के पीछे आपको पता है कि कितनी बड़ी कुव्वत खड़ी हुई है इस वक्त इस पूरे खित्ते में, वो अमेरिका है। और अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है बहुत सारे मामलात में, और वो सपोर्ट स्ट्रेटेजिकली कर रहा है। उनके 6 से 7 करीब ऐसे एग्रीमेंट हैं जो कि बहुत मजबूत और मजबूत हैं अमेरिका के साथ। उसमें डिफेंस को बड़ी सपोर्ट, उस चीज को तो टॉपिक से हट जाएगा मैं, क्योंकि आपके गवादर और अफगानिस्तान के हवाले से आपने मुझसे सवाल किए हैं और महवर आपके टॉपिक का यही है, तो मैं इस पे ज्यादा रहूंगा। तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट यही है कि गवादर जो है उसको अबंडन कर दिया जाए, गवादर को नाकाम बना दिया जाए, क्योंकि चाइना कंटेनमेंट तो इसी तरह से होगी ना कि गवादर अगर नहीं होता है तो चाइना की जो नर्व लाइन है, जो मेन एक्सेस है, यानी कि वो 7 दिन में इस गहरे समुद्र से अपने मुल्क पहुंच जाता है। और अगर वो जाता है साउथ चाइना सी के जरिए तो उसको 6 हफ्ते लग करने के, और फिर उधर वहां उन्होंने छुरी चाकू तेज करके ओकास के जरिए अपनी सबमरीनें खड़ी की हुई हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट की हुई है अमेरिका और उनके एलाइज ने। तो उनको डबल खतरा है, तो वहां से वो जाहिर है चाहेगा, बिल्कुल चाहेगा अमेरिका कि वो ईरान के जरिए चाबहार के जरिए हो और इसको गैराबाद कर दिया जाए। तो ये तमाम चीजें पेचीदगियां जिसे कहा जाए दहतर पेचीदगियां हैं, और उसमें अगर हम इसको स्ट्रेच करें आपके सही। डॉक्टर साहब, एक बड़ी मुझे जो मतलब सवाल मेरे ज़हन में आता है, बात बड़ी सिंपल सी है कि ठीक है उसकी डिप्लोमेसी शायद अच्छी होगी, लेकिन इंडिया के अंदर चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सब उसके साथ ट्रेड करने हैं, सब उसके साथ बात करने को तैयार हैं, मिलने को, तजारत करने को। जब हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर सैंक्शंस की बात लगा दी जाती है, भी आप ईरान से नहीं कर सकते, आप रशिया से नहीं कर सकते, आप चाइना से नहीं कर सकते। चाइना सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ, रशिया सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहा है इंडिया के साथ। ये दोगली पॉलिसी, आपको क्या लगता है कि 20 जनवरी के बाद इसमें कोई तब्दीली नजर आएगी आपको, या दिस वुड कंटिन्यू एज द सेम? देखें, इसमें कोई तब्दीली और फलस्तीन के मामले में कोई तब्दीली नजर नहीं